नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सावन मीडिया फिल्मी खबर में। मैं आपका दोस्त संतोष सावंत एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज औरंगाबाद ज़िले के अंबा और कुटुंबा से आए हुए गायक पप्पू जी और उनके राइटर जयमंगल सुमन जी से आप सभी को आज रूबरू कराऊंगा। आज उनसे मैं मुलाकात करता हूं और आइए देखते हैं कि उनके गानों का शूटिंग कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल यानी कि सावन मीडिया फिल्मी खबर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप रहें फिल्मी चटपटी खबरों में सबसे आगे। तो आइए मैं आपको मुलाकात कराता हूं जो सिंगर औरंगाबाद से चलकर यहां आए हुए हैं। आपको मैं रूबरू कराता हूं कि कैसा शूटिंग चल रहा है। और सर जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? पप्पू कुमार। कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद जिला अंबा के रहने वाले हैं। तो यहाँ आप कौन से गाने का शूटिंग चल रहा है आपका? बेवफाई सॉन्ग है एक, और एक मतलब ऑर्केस्ट्रा टाइप का सॉन्ग है। जो एक है कि रे पगली देख लेना एको बेर आके, और दूसरा है जान मारे धोड़ी के गोलाई। यही है सर। तो आपने ये आपका पहला एल्बम है कि इससे पहले भी आपने कोई एल्बम किया है? नहीं सर, एक ऑडियो खाली गाया था। एक दूसरा मतलब वीडियो है, सबसे पहला है, और एक ऑडियो इसके पहले था। तो आपका जो बेवफाई सॉन्ग है उसको थोड़ा सा एक सिर्फ मुखड़ा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी सर। अब याद तुहरी आवे दिल में लगावे आग, कि कब बिच्छू बन जावे कब डसे बन के नाग, कि अब याद तुहरे आवे दिल में लगावे आग, कब बिच्छू बन जावे कब डसे बन के नाग, कि तड़पी जिया तनी छटपटा के, कि तड़पी जिया तनी छटपटा के, रे पगली देख ले नए को बेरिया के, रे पगली देख ले नए को बेरिया के। यही है सर। और बहुत अच्छा गाना ये लगा। और ये इस गाने का राइटर कौन है? सर मेरे गांव के बगल के हैं, जो अंबा से 2 किलोमीटर आगे है, जयमंगल सर नाम है। वो क्या यहाँ पर आए हुए हैं क्या? हाँ सर जी सर, वो है। आइए सर थोड़ा। और नमस्कार जयमंगल जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया है संतोष जी। ये आप गाना जो अभी बेवफाई सॉन्ग इनका जो शूट चल रहा है, ये आपका लिखा हुआ, ये गाना आपको कैसे मतलब लगा? ये लिखने का क्या मतलब, कैसे जागरूक हुए? या जब भी कोई बेवफाई सॉन्ग होता है तो उससे पहले दिमाग में स्टोरी बनाना होता है, और एक अनुभव जिससे लगे कि किसी को जब किसी से धोखा होता है तो क्या क्या जो भावनाएं उत्पन्न होती है उससे बस संवारना होता है, और एक स्टोरी के माध्यम एक संकलन किया जाता है गीत के माध्यम से बताने के लिए। तो वैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली आपको राइटिंग करने के लिए? या प्रकृति को देख कर मैं बहुत कुछ लिखना सीखा था स्टार्टिंग में, और फिर बाद में मैंने मनोभावना को पढ़ते हुए और जो दिल पर जो बीतती है उसे लिखना शुरू किया था। और खुद से मन में ऐसे लालसा हुई थी कि पहले कविता लिखा करता था, और फिर आगे चल के मैंने सॉन्ग लिखना शुरू किया है। हिंदी और भोजपुरी सॉन्ग लिखता हूँ। तो आपका मार्केट में कोई ऐसा गाना जो मार्केट में हिट रहा हो, जो सबसे ज़्यादा चला हो? या हाल ही में ऋषिराज को मैं सॉन्ग दिया था, 2 मिलियन क्रॉस किया था। सॉन्ग था मजा लेला करीवा के टावर के लोकगीत। मुड़ी उठा के कभी कभी हाँ उठे हाँ लड़की देने कभी देखेंगे कबूतर आपका चेहरा झुक जा रहा है और करिए ना लेवल में आइए
आप रुको, हाइट मेंटेन कीजिए, ओके, रोल, एक्शन, हाँ। बताइए करने के लिए, बता दीजिए। तो अच्छा, एक ऐसा है कि अभी भोजपुरी में अश्लीलताएं बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे राइटर हैं जो कि अश्लील गाने को लिखकर और सिंगर को देते हैं, तो ये क्या उनके लिए कहना है कि आप भोजपुरी की अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, या उस जिस तरह से भोजपुरी को अश्लील के रूप में जा रहा है उसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है? या देखिए, जो भी राइटर है अश्लील सॉन्ग लिखते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। मेरी इच्छा है कि सॉन्ग आप लिखिए तो कुछ इस तरह से लिखिए ताकि उससे समाज पे, उसका गीत का समाज पे असर आता है। तो आप अश्लील लिखते हैं तो समाज में अश्लीलता फैलती है और लोगों में थोड़ा सा भोजपुरी के प्रति नफरत पैदा होती है। आप जितने अच्छे गीत लिखते हैं, लोग सभ्यता और संस्कार से जुड़े हुए जो गीत लिखते हैं उसे लोग सुनते हैं और फिर उसे लाइक करते हैं, और इससे हमारा समाज जो है सुदृढ़ होगा। तो हर राइटर को चाहिए कि वो अच्छा से अच्छा गीत लिखे ताकि समाज को सुधारने में वो गीत मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जो हमारे अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल सावन मीडिया फिल्मी खबर के लिए आप लोगों ने दिया। हाँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका प्यार और दुलार आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आप इस भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज के फिल्मी खबर इतना काफ़ी है। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई फिल्मी चटपटी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।